मोहम्मद सिराज या फिर हर्षित राणा, अगर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट नहीं हो पाते हैं तो टीम इंडिया का बैकअप पेसर कौन बन सकता है? क्या वो हर्षित राणा होंगे जिन्होंने अभी इंग्लैंड सीरीज में अपना ओडीआई डेब्यू किया है, या फिर वो मोहम्मद सिराज होंगे जिन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में सिलेक्ट ही नहीं किया गया था? अब देखिए, हर्षित राणा होते हैं, मोहम्मद सिराज होते हैं, जो भी होते हैं, बहुत जल्दी होना पड़ेगा क्योंकि 24 घंटे की डेडलाइन बची है। आईसीसी ने सारी टीम्स को 12 फरवरी की डेडलाइन दी थी अपना चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड फाइनल करने के लिए। तो अगर जसप्रीत बुमराह फिट हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर रिप्लेसमेंट चाहिए तो अगले 24 घंटे में चाहिए। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि वो कौन हो सकता है, क्योंकि शायद ये सवाल अगर मैं गौतम गंभीर से पूछूं तो वो हर्षित राणा की तरफ जाएंगे फॉर ऑब्वियस रीजन, और अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद आपके मन में मोहम्मद सिराज का नाम आ सकता है। पर होंगे ये दोनों ही प्लेयर्स, क्योंकि अब सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा है और टीम इंडिया को अभी तक नहीं पता है कि हमारा तीसरा पेसर कौन होने वाला है। क्योंकि जसप्रीत बुमराह के बारे में तो किसी को नहीं पता कि वो कहां पर हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो फिट हैं, वो नहीं है, किसी को नहीं पता। हर दूसरे दिन एक अपडेट आ जाता है। कोई कहता है कि जसप्रीत बुमराह भाई साहब बेड रेस्ट पर हैं, कोई चांस ही नहीं है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल जाए। कोई कहता है कि जसप्रीत बुमराह ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, वो पक्की बात चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। लेकिन किसी भी रिपोर्ट पे आप भरोसा नहीं कर सकते और बैकअप पेसर तो आपको चाहिए। अब चाहे वो मोहम्मद सिराज हो जाए, चाहे वो हर्षित राणा हो जाए, कोई भी हो जाए, पर आपको बैकअप पेसर चाहिए और 24 घंटे के अंदर चाहिए। क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। ऐसा लगता है कि इंडियन टीम ने कुछ सोचा ही नहीं है, बस भगवान भरोसे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं। वरना आप सोचिए, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में आपने 2 पेसर्स को चूज किया, एक मोहम्मद शमी थे, दूसरे अर्शदीप सिंह थे। अब उम्मीद थी कि यही दोनों पेसर्स इंग्लैंड सीरीज भी खेलेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मोहम्मद शमी तो खेलते हैं, पर हर्षित राणा का डेब्यू हो जाता है। अब सवाल उठा कि अगर हर्षित राणा पे आपको इतना ही भरोसा था तो चैंपियंस ट्रॉफी ले जाते, और अगर नहीं लेकर गए तो उस खिलाड़ी को खिलाते, यानी कि अर्शदीप सिंह को, जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाला है। खैर, परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हर्षित राणा ने भले ही विकेट चटकाए हैं पर इकोनॉमी उनका अच्छा नहीं है। पहले मुकाबले में हर्षित राणा ने 53 रन देकर 3 विकेट लिए 8 के इकोनॉमी से। दूसरे मुकाबले में हर्षित राणा ने विकेट सिर्फ 1 लिया, 62 रन दे दिए 7 के इकोनॉमी से। तो क्या एक ऐसे बॉलर पे आप भरोसा जताएंगे जिसने 2 ओडीआई मैचेस खेले हैं और सीधा चैंपियंस ट्रॉफी खेल जाएगा? अच्छा, मोहम्मद शमी जो 1 साल के बाद अपनी ओडीआई क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, उन्होंने भी इंप्रेस नहीं किया है। पहले मुकाबले में 38 रन देकर 1 विकेट, 5 का इकोनॉमी था, और दूसरे मुकाबले में 66 रन देकर 1 विकेट, 8.5 का इकोनॉमी। अब आपका तो नहीं पता, पर एक्सपर्ट्स को नहीं लगता। स्पेशली अगर बात करें इंडिया के फॉर्मर सिलेक्टर अतुल वासन की, तो उन्हें लगता है कि अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं होते हैं तो मैं हर्षित राणा को नहीं, मैं मोहम्मद सिराज को खिलाऊंगा। उन्हें लगता है कि मोहम्मद सिराज के पास वो एक्सपीरियंस है, वो 100 से ज्यादा मैचेस खेल चुके हैं, आपको उनकी तरफ जाना चाहिए, हर्षित राणा की तरफ नहीं। मैं आपको बताता हूं उन्होंने स्टेटमेंट में क्या कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, जसप्रीत बुमराह ने जो ऑस्ट्रेलिया में करके दिखाया, हमने उम्मीद नहीं की थी। जितने लेवल पे उन्होंने करके दिखाया, हमने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। तो अगर बुमराह नहीं है और शमी है, फिर तो ठीक है, कि मतलब थोड़ा सा सेफ है कि कम से कम एक एक्सपीरियंस बॉलर है। और अगर बुमराह भी फिट हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि भाई साहब लॉटरी मिल गई, दोनों बॉलर्स फिट हैं, फिर तो हम टूर्नामेंट भी जीत सकते हैं। पर अगर कहीं जसप्रीत बुमराह फिट नहीं है तो दोस्त आप फंस जाएंगे। फिर आप फंस जाएंगे कि इतने बड़े टूर्नामेंट में आप एक ऐसे पेसर को ले जाएंगे जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। ना अर्शदीप के पास एक्सपीरियंस है, ना हर्षित राणा के पास एक्सपीरियंस है। तो वो कहते हैं कि अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं होते हैं तो 2 प्लेयर्स का सवाल है, क्या सिराज जाएंगे या हर्षित राणा जाएंगे? मैं तो देखिए सिराज को ले जाऊंगा। मैं एक ऐसे प्लेयर को ले जाऊंगा जो कि प्रूवन प्लेयर है, जो कि 100 से ज्यादा मैचेस खेल चुका है। मैं नहीं ले जाऊंगा हर्षित राणा को, चाहे वो कितना भी अच्छा खेल लें। इंस्टेड ऑफ फॉर्म की तरफ मैं जाऊं, मैं एक्सपीरियंस की तरफ जाऊंगा, मैं एक ऐसे प्लेयर की तरफ जाऊंगा जो कि 100 मैचेस खेल चुका है। और आपको पता है ना कि जो मैचेस हैं वो दुबई में होने वाले हैं, धीमी पिचेस होंगी, ओस भी वहां पर आएगी। क्या हर्षित राणा के पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो सडनली आकर गेम चेंजर बन जाएंगे, सडनली आकर मैच विनर बन जाएंगे? वेल, आपको होगा, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अतुल वासन ने साफ कह दिया है कि अगर मुझे मौका मिले और जसप्रीत बुमराह फिट नहीं होते हैं तो मैं 100% मोहम्मद सिराज को ले जाऊंगा। और एक्चुअली रिकॉर्ड्स भी यही कहते हैं। हैरानी तब भी हुई थी जब मोहम्मद सिराज को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में सिलेक्ट ही नहीं किया गया था। एक ऐसा खिलाड़ी जो कुछ महीने पहले तक आपका नंबर 1 ओडीआई बॉलर था, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 2022 के बाद से ओडीआई क्रिकेट में आपके लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं। परफॉर्मेंस देखिए जरा उनका। 2022 में 24 विकेट चटकाए थे 23 के एवरेज से, 2023 में 44 विकेट लिए थे 20 के एवरेज से, 3 विकेट 2024 में भी चटकाए।
एशिया कप का फाइनल याद कीजिए, अकेले मोहम्मद सिराज पूरी श्रीलंका पे भारी पड़ गए थे, 21 रन देकर 6 विकेट, अकेले प्लेयर ने मैच पलट दिया था। अभी भी ओडीआई क्रिकेट की काफी अच्छी रैंकिंग्स में उनका नाम आता है। पहले तो आपने मोहम्मद सिराज को सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन अभी भी मौका है। अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि 100 से ज्यादा ओडीआई मैचेस खेल चुका है, तो आप सिराज को चुनिए, हर्षित राणा को नहीं। वेल, अतुल वासन कुछ भी कहें, लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं हो पाते तो शायद बैकअप पेसर हर्षित राणा होंगे, मोहम्मद सिराज ने। तो आप ही बता दीजिए, आपको क्या लगता है, अगर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट नहीं होते हैं तो किस पेसर को आप टीम में रखना चाहेंगे, हर्षित राणा या मोहम्मद सिराज? बताइए कमेंट सेक्शन में।